रिच डैड एंड पुअर डैड, व्हाई आई एम सेइंग अबाउट समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गलत है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सारे यूट्यूबर ने रिपीट किया है। यूट्यूब पर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे रिच डैड एंड पुअर डैड के ऊपर। मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा, उसके एनालाइज किया, उसके बाद मैं ये वीडियोस लाया हूँ। ऐसी कुछ बातें हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको नहीं बताया, बट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को लिया है रिच डैड एंड पुअर डैड से जो कि पूरा एग्जाम्पल, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड है। पूरा डिटेल वीडियोस होने वाला है, इसलिए अपना पूरा दिमाग इस वीडियोस पर लगाना। थोड़ी बड़ी वीडियोस हो सकती है, पर धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मिल जाएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं होने वाली है अब आपसे। 1997 को मार्केट में एक बुक पब्लिश की गई जो मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया, जिसको 32 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने परचेस किया। जी हाँ, मैं रिच डैड एंड पुअर डैड की बात कर रहा हूँ, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी लाइफ में दो लोगों को अपना पिता मानते हैं, एक जिन्होंने उनको दुनिया में लाया और दूसरे जिन्होंने इनको दुनिया चलाना सिखाया। वो अपने डैड को पुअर डैड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी पैसों के पीछे भागते हैं, और वहीं इनके रिच डैड बहुत कम पढ़े लिखे होने के बाद भी सीखने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि पैसे पे। हंसते खेलते रॉबर्ट कियोसाकी के मन में 9 साल की उम्र में एक ऐसा क्वेश्चन आया कि हाउ टू बिकम ए रिच। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपने फादर से क्वेश्चन करते हैं कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ, बट उनके फादर के पास कोई सटीक आंसर नहीं होने के कारण वो कहते हैं कि इसका सही आंसर तुम्हें माइक के पिता ही दे सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी माइक के पिता के पास जाते हैं और यहीं से रिच डैड उनको लाइफ के अलग अलग स्टेज पर उनको गाइड करते चले जाते हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी का यहीं से लाइफ का फाइनेंशियल एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल में मैंने रिच डैड एंड पुअर डैड से 6 ऐसे पॉइंट्स को कवर किया है जिसको आपको रिच माइंडसेट की ओर ले जाएंगे और अमीर बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत लोगों ने आपको जो यूट्यूब पर नहीं बताया वो मैंने चीज़ों को कवर किया है। मैंने फर्स्ट नंबर पर एक्चुअल वेल्थ को रखा है। एक्चुअल वेल्थ को समझने के लिए 2 लोगों का नाम रखना चाहूँगा, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी। अगर एलोन मस्क और मुकेश अंबानी अगर आज से अपना काम करना बंद कर दे तो इनके पास कितना पैसा है कि ये लोग अपनी लाइफ को आगे सर्वाइव करवाने में हेल्प कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ नंबर रखना चाहूँगा। 32,70,948 ये नंबर डेज के हैं। अगर इसे आप कन्वर्ट करोगे तो ईयर में, मंथ में निकल जाएंगे। अमेरिका में एक नॉर्मल पर्सन की सैलरी होती है $2,000। $2,000 को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 1,40,000। 1,40,000 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 लाख के करीब निकलता है। इसको जो एक साल के ईयरली 16 लाख रुपए हो गए, और 16 लाख रुपए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 लाख। अगर 32 लाख रुपए भी मुकेश अंबानी और एलोन मस्क ईयरली खर्च करते हैं तो इनको 1000 साल लग जाएंगे इनके पैसों को खत्म करने में। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, अगर आप अपना काम करना आज से बंद कर दो तो आपके पास कितने पैसे बचे जो आपको आपकी लाइफ को सर्वाइव करवाने में हेल्प करेंगे? कितने दिन, कितने महीने और कितने ईयर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ आई नो 99% लोगों को इसका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और ना ये कोई क्वेश्चन जानने की कोशिश करता है। तो अगर आप कैलकुलेट नहीं करते हो और इस बात को इग्नोर करते हो तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा, और जो आप करने वाले हो कैलकुलेट करके वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्चुअल अपना वेल्थ पता चल जाता है और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तो एक्चुअल वेल्थ से हमें क्या पता चलता है कि मायने ये नहीं रखता कि आपने कितना पैसा कमाया है, मायने ये रखता है कि कितना पैसा आपने बचाया है, कितने पैसे आपके पास सेविंग्स है। फाइनेंशियल एजुकेशन, इस पर थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा और थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि पूरे बुक का सबसे मेन पॉइंट यही है, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप आधे अमीर तो यहीं पर बन गए। तो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। खूब पढ़ो, अच्छा नंबर लाओ और फिर एक अच्छी जॉब कर लो, जो हमें नौकर और दूसरों को अमीर बनाने के लिए तैयार किया गया है। और बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर, मेहनत कर कर डॉक्टर, इंजीनियर भी बन जाते हैं, पर वो 9 to 6 के जॉब में ही फंस कर रह जाते हैं और इस चक्र भी उसे बाहर कभी नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको पैसे तो अर्न हो जाते हैं अच्छे खासे, बट वो अपने बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोच सकते। और रॉबर्ट कियोसाकी इसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बताते हैं। एसेट्स क्या होता है और लाइबिलिटीज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। एसेट्स जो हमारे जेब में पैसे डालते हैं और लाइबिलिटीज जो हमारे जेब से पैसे ले जाते हैं। जैसे एसेट्स में आ गया, आप कोई घर है आपका और उससे आपको रेंट आ रहा है जो आपके जेब में आ रहा है, तो वो आपका एसेट्स में हो गया। और लाइबिलिटीज में हो गया आपका, जैसे कोई कार खरीदा है आपने, फोन खरीदा है EMI पर, उसके आप पैसे चुका रहे हो, तो वो लाइबिलिटीज में आ गया। लाइबिलिटीज को समझने के लिए मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि एक पुअर माइंडसेट वाला पर्सन हो गया, एक रिच माइंडसेट और एक मिडिल क्लास लोग हो गए। तो पुअर लोग के पास एसेट्स नहीं होता है, वो अपना खाना पीना, कपड़ा मकान में ही पैसे आते हैं और चले जाते हैं। पर मिडिल क्लास लोगों की बात करते हैं, मिडिल क्लास के पास पैसे तो होते हैं, अच्छी होते हैं, जिससे वो अपना कार वार ये सब, होम लोन ये सब ले लेते हैं, जिससे उनका एट द एंड टाइम पे उनके पास क्या होता है कि पैसे उनके पास भी खत्म हो जाते हैं। वो अपने लाइबिलिटीज पे ज़्यादा टाइम देते हैं, शॉपिंग ये सब करते हैं, बट वो अपने एसेट्स पर ध्यान नहीं देते। और यही हो गया रिच पर्सन। जो रिच क्लास के लोग होते हैं वो अपना सबसे पहले लाइबिलिटीज नहीं खरीदते, एसेट्स खरीदते हैं। एसेट्स लाइक स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, अपना खुद का बिजनेस कर लेते हैं, जिससे उनके पास पैसे आते हैं और फिर ये लाइबिलिटीज में करते हैं। जैसे कि इनके स्टॉक से जो प्रॉफिट्स आया उससे लाइबिलिटीज खरीदते हैं, खर्च तो ये भी करते हैं, फिर अपना पे बिल करेंगे, सारे चीज़ को ये करेंगे और तब यूज करते हैं। तो ये होता है हमारी रिच माइंडसेट और गरीब और अमीर में फ़र्क। आपको क्या करना है, आपको एसेट्स इन्वेस्ट करना है, फिर आपको पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें आपको अपनी सैलरी का सबसे पहला हिस्सा 30% एसेट्स को और 20% आपको खुद पर इन्वेस्ट करना है और सीखने पे करना है। जैसे कि आपका 50% सैलरी बच गया, उसमें आप अपने कुछ भी सेविंग्स अपना कर सकते हो, घर के खर्चे देख सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि मैंने हर महीने पैसे बचाए। और अगर आपको अमीर बनना है तो ये आदतें तो आपको अभी से ही डालनी होगी। चौथे नंबर पर हमने रखा है माइंड योर ओन बिजनेस। आप करते क्या हो, आपका बिजनेस क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं ना अपने प्रोफेशन को अपने बिजनेस से कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस है। तो वही रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको जॉब के साथ साथ एक बिजनेस क्रिएट करना है, ना कि जॉब को
आपको छोड़ देना है, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ बिजनेस करोगे तो आपको पैसों की कमी नहीं महसूस होगी। जरूरी नहीं है कि शुरुआत बड़े लेवल से किया जाए, शुरुआत छोटे लेवल से भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते। लाइक MBA चाय वाला, अगर उसकी बात करें तो वो सबसे पहले छोटी बेकरी चाय की चलाता था, जिसके कारण उसकी आज बहुत सारी सिटीज में चाय की डिमांड और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। उसको अगर उस वक्त वो शर्मा जाता, आज वो इतना बड़ा नाम नहीं होता। वर्क टू लर्न नॉट जस्ट फॉर मनी, आपको सीखने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि हम सीखने पर फोकस ही नहीं कर पाते, और कोई हमें एडवाइस भी देता है तो हम सोचते हैं हमारे पास तो पैसे अर्न हो रहे हैं, हम इस पर टाइम वेस्ट क्यों करें अपना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बट स्टिल वो पैसों के पीछे भागते हैं और पैसे के पीछे ही भागते रह जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सीखने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा तो हम पैसे हमारे पास खुद वापस चल कर आते रहेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी 5 ऐसे ऑब्स्टिकल बताते हैं जो अमीरों को गरीब और गरीबों को अमीर नहीं होने देती। फियर एंड डाउट, 1876 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की पेटेंट करवाई थी और उसको मार्केट में लॉन्च किया। तब उसकी हाई डिमांड की वजह से पब्लिक के पास सप्लाई जीरो लेवल था। तब वो वेस्टर्न यूनियन के ऑनर के पास गए और विलियम ऑटन को $1 लाख में सेल करने को रेडी थे, बट विलियम ऑटन ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसको मना कर दिया। तब उन्होंने AT&T को परफॉर्म किया और AT&T को सेल किया। तब से आज तक के बीच में आपको टेलीफोन की डिमांड कितनी थी वो आप देख सकते हो, जो कि विलियम ऑटन की सबसे बड़ी गलती थी। डाउट एंड फियर के कारण उन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया। हमारे साथ भी तो ऐसा होता है, डाउट एंड फियर के कारण हमारे पास जो मौके चल कर आते हैं उसको हम खो देते हैं, जैसे विलियम ऑटन ने किया। लाइक हमारे साथ ऐसा नहीं होता, जब हम कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं तो हमसे कोई मैम क्वेश्चन पूछती हैं और हमें उस क्वेश्चन का आंसर आता है, बट हम डाउट एंड फियर के कारण उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताते और कोई और बता देता है, और फिर हम पछताते हैं कि यार हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर पता था बट हमने नहीं बताया। इसलिए हमें अपने पावर और नॉलेज का फायदा उठाने आना चाहिए, नहीं तो कोई और फायदा उठा लेगा और हमसे आगे निकल जाएगा। तीसरे नंबर पर लेजीनेस आता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग अपने आप को सबसे ज्यादा बिजी कहते हैं वही लोग सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। चौथे नंबर पर बैड हैबिट्स आते हैं। 2 लोगों की आदतें और 2 लोगों की सोच कभी नहीं मिल सकती। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरी आदतों में सबसे पहले महत्व रखता है कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग के पैसे को साइड में रखता हूँ, फिर अपने नॉर्मल खर्चों को करता हूँ, पानी बिल, बिजली बिल, जो भी घर के होते हैं, फोन्स, वो सबको करता हूँ और अपने आप पे खर्च करता हूँ। और अगर आपको अमीर बनना है तो ये आदतें आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना ही होगा। 5वें नंबर पर आता है ईगो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जो आता है मैं उसी से पैसे अर्न करता हूँ, मुझे जो नहीं आता मैं उसमें पैसे गवा देता हूँ। जो आपको नहीं आता वो आपको सीखने की कोशिश करना चाहिए, अपने ईगो को साइड रखकर। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और आपको नहीं करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो हमने रिच डैड एंड पुअर डैड से 6 पॉइंट्स को कवर किया। एक्चुअल वेल्थ, कि आपके पास कितने पैसे हैं वो मायने रखता है। सेकंड नंबर पे हमने फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखा, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को कवर किया। थर्ड पे हमने पे योर सेल्फ देखा कि आपको खुद पर खर्च क्यों करना चाहिए। चौथे नंबर पे हमने माइंड योर ओन बिजनेस को देखा कि आप शुरुआत छोटे या बड़े लेवल से भी किया जा सकता है जॉब के साथ साथ। 5वें पे हमने देखा कि वर्क टू लर्न नॉट जस्ट फॉर मनी, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, आपको सीखने के लिए काम करना चाहिए, फिर पैसे आपके लिए काम करते हैं। छठे पे हमने कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल को देखा जो अमीर बनने से हमें रोकती है, जैसे डाउट, फियर, लेजीनेस, बैड हैबिट